दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने कपड़े से पॉट्स बनाए थे कुछ इस प्रकार के, जो कि काफी सुंदर और काफी मजबूत बने थे। तो मैंने सोचा क्यों ना और ज्यादा पॉट्स अपने टेरेस गार्डन पर ऐड किए जाए। बट ये वाला मेथड तो मैंने आप सबके साथ शेयर कर दिया है। अब बार बार एक ही चीज थोड़े ना शेयर करते रहेंगे। चलिए आज कुछ नए तरीके से पॉट्स बनाते हैं। मतलब मैं इस बाल्टी का प्रयोग करके गमला बनाने वाली हूँ। हाँ जी, आपने सही सुना, और वो भी मात्र 20 रुपए के भी कम प्राइस में, और मजबूत और टिकाऊ भी होगा और साथ में सुंदर भी बहुत होगा। तो देखिए पूरा वीडियो किस तरह से बनाना है। श्री राधे दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले मैंने पुराने कपड़े से सीमेंट के पॉट्स बनाए थे कुछ इस तरह के। तो आज मैंने सोचा क्यों ना और ज़्यादा पॉट्स ऐड किए जाए अपने टेरेस गार्डन पर। बट ये वाला तरीका तो अब आप सबको पता चल चुका है। तो अब हम किसी नए तरीके से सीमेंट वाले पॉट्स को तैयार करेंगे, जो कि बाजार से कई गुना सुंदर होंगे और कई गुना टिकाऊ भी होंगे। क्योंकि बाजार से जो हम सीमेंट वाले पॉट्स खरीदते हैं उसमें उन्होंने सीमेंट की जो मात्रा है वो काफी कम ऐड की होती है, जिससे कि हमारा जो गमला है वो काफी मजबूत नहीं बन पाता है और वो कुछ ही सालों में टूट जाता है। बट ये वाले जो हम घर में गमले तैयार करेंगे ये लो बजट भी होंगे और साथ में मजबूत भी होंगे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो ये गमला बनने वाला है अभी, ये पूरा ही फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। क्योंकि हमने घर का काम लगाया हुआ था, जिसके कारण सीमेंट भी बचा हुआ है और साथ में इस प्रकार का रेत भी हमारे पास काफी सारा बचा हुआ है। तो मेरे तो गमले फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे। बट आपका मैं खर्चा बता दूं तो टोटली 20-30 रुपए तक का एक खर्चा आएगा। क्योंकि जो आप सांचा लेने वाले हो, आप घर की कोई भी बाल्टी, इस प्रकार की बड़ी बाल्टी या फिर इस प्रकार की, मतलब जिस भी टाइप का आपको पॉट चाहिए आप उस चीज का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी वाली नहीं है, ऐसी वाली भी नहीं, तो आप इस प्रकार के छोटे टब का यूज कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रकार के बर्तन का आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसा भी आपको पॉट चाहिए, जैसी भी आपको शेप चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग उसे सेट कर सकते हैं। फटाफट से इन पॉट्स को बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि कपड़े वाले पॉट्स को बनाने के लिए हमें 3 दिन लगे थे, तो इन वाले पॉट्स को बनाने के लिए आपको टोटली 1 ही दिन लगेगा। और जैसे ही पॉट सूख जाएगा आप उसे निकाल कर उसमें इस तरह से प्लांट लगा सकते। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए रेत, चाहिए साथ में सीमेंट चाहिए। रेत आपने ज्यादा लेना है, सीमेंट आप कम ले सकते हो। पानी चाहिए और साथ में हमें चाहिए तेल, या फिर आपके पास तेल नहीं है तो आप ग्रीस का प्रयोग कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये आ जाता है कि आप जो भी कंटेनर का यूज कर रहे हैं, चाहे वो इस प्रकार की बाल्टी है, चाहे वो इस प्रकार का तसला है, कुछ भी है, आपने उसमें ऑयलिंग करनी है। अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो आप ग्रीस का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इस तरह से हर एक कोने में अच्छे से ऑयलिंग कर देनी है, ताकि जब हम पॉट्स हमारा अच्छे से सूख जाए तो वो आसानी से निकल आए और हमारी मेहनत खराब ना हो और वो कहीं से टूटे ना। देखिए मैंने अच्छे तरीके से हर एक साइड पे, और जो ये लोअर पार्ट है इस पे भी अच्छे से ऑयलिंग कर दी है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये आता है, अब हम इस तरह से सूखा सीमेंट लेके इसके अराउंड इस तरह से फेंकेंगे, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, कुछ इस तरह से। देखिए मैंने इतना सा लिया है और इसे बाल्टी के पूरे अराउंड इस तरह से फेंकना है। ये देखिए सीमेंट अच्छे से बाल्टी के ऊपर चिपक गया है। अब हम क्या करेंगे, इतना सा हम पानी लेंगे, इसमें फिर से सीमेंट को ऐड करेंगे। कुछ इस तरह का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, ज़्यादा पतला पेस्ट भी नहीं बनाना। और फिर इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस पेस्ट को पूरी ही बाल्टी में इस तरह से स्प्रेड करेंगे। फिर इसे देखिए ये अभी बीच में चला गया ना सारा, तो इसे इस तरह से आपने धीरे धीरे करके इस तरह से घुमाना है, ताकि ये पूरी ही बाल्टी पर ये जो लेयरिंग है इस सीमेंट की, पानी की, कवरअप हो जाए। तो देखिए अच्छे तरीके से मैंने इस पे सीमेंट की जो लेयरिंग है कर दी है, और साथ में जो पानी वाला सीमेंट था उसकी भी लेयरिंग कर दी है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि हमने अब अपना मिक्सचर तैयार करना है सैंड और सीमेंट का। तो पहले से तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आपने एक बात याद रखनी है कि पॉट की जो भी मजबूती होती है ना,
वो आपके सीमेंट पे ही डिपेंड है। अगर आप सीमेंट कम डालेंगे तो आपका पॉट कम मजबूत बनेगा, अगर सीमेंट ज़्यादा डालेंगे तब आपका पॉट ज़्यादा मजबूत बनेगा। इसीलिए सीमेंट का बिल्कुल आपने अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा है बट सीमेंट की क्वांटिटी कम है, इसीलिए मैं इसमें सीमेंट को ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे इस तरह से सीमेंट को ऐड कर देंगे। अब इसे फिर से मिक्स करके देखेंगे और जहाँ कमी लगेगी फिर से हम डाल लेंगे। ओके, तो अभी देखिए दोस्तों हमारा ये मिक्सचर जो है अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसमें भी हमें पानी का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हमने पानी ज़्यादा डाल दिया तब हमारा मिक्सचर अच्छा नहीं बनेगा और ना ही फिर हमारा पॉट अच्छा बनेगा। इसीलिए साथ साथ में मिक्स करते रहे पानी को और फिर क्वांटिटी को चेक करते रहे कि और कितना ज़्यादा पानी चाहिए। हमने इसमें ज़्यादा पानी को ऐड नहीं करना है, हमने ऐसा पेस्ट बनाना है कि वो अच्छे से बाल्टी पे चिपक जाए और नीचे फैले ना। ओके, तो इस टाइप का हमें मिश्रण बनाना है, तो इसीलिए पानी का अच्छे तरीके से ध्यान रखें। इस तरह से छिड़काव करें पानी का थोड़ी थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा पानी ऐड ना करें। तो देखिए अभी हमारा पेस्ट अच्छा खासा बन गया है। इसमें हमने ज़्यादा पानी को ऐड नहीं किया है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह का मिश्रण इसके लिए तैयार करना है। इससे ज़्यादा आपने पानी ऐड किया तब आपका पॉट अच्छा नहीं बनेगा, वो सेट नहीं होगा। इसीलिए इतना ही आपने पानी डालना है इसमें। तो हमारा आता है मेन काम कि हमने आखिरकार करना क्या है इसका। तो इस वाले पेस्ट को हम डाल लेंगे सीधा अपने कंटेनर में इस तरह से। तो देखिए मैंने पेस्ट को इस तरह से डाल लिया है इसमें। अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार के औजार की मदद से या फिर आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं जो आपके पास हो, जिससे कि ये काम हो जाए। तो इस तरह से हम इसे, जो आपका सांचा है, जो आपकी बाल्टी है, जो आपका तसला है, उसमें इस तरह से इसे चिपका देंगे। देखिए इस तरह से करना है, ठीक है। हमने पूरा ही ये जो पेस्ट डाला है इसे इसी तरह से पूरी बाल्टी पर हमने चिपका देना है। बिल्कुल ऊपर तक करेंगे, यहाँ तक। ये वाला प्रोसेस आपने बहुत ही ध्यान से करना है, इससे ही आपका पॉट जो है मजबूत बनेगा और अच्छा बनेगा। इस वाले औजार से काम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और मैं भी इसे फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ, इसीलिए अब मैं इस वाले औजार का प्रयोग करूँगी। इसमें क्या है, ये बिल्कुल प्लेन है और इससे शायद अच्छे से हो। पहले तो मुझे ये लग रहा था कि जो मैंने पहले वाले औजार लिए हैं वो सफिशिएंट है इस पॉट को बनाने के लिए, बट धीरे धीरे जब मैं इस पॉट को बनाने लगी तब मुझे एक्चुअल में समझ आया कि ये चीज़ें सफिशिएंट नहीं है, मुझे कुछ और देखना पड़ेगा। फिर फाइनली मुझे मिली ये शीशे की बोतल और मैं इससे कुछ इस प्रकार से इस काम को कर रही हूँ, जैसे नीचे से सीधा सीमेंट के, मतलब हमने ना पूरा प्लेन करना है इसे, ये नहीं कि थोड़ा उबड़ खाबड़ सा ऐसे रहने दिया, तब आपका पॉट अच्छा भी नहीं लगेगा देखने में। तो इसीलिए इस तरह का कोई प्लेन ऑब्जेक्ट ले जिससे नीचे वाले सीमेंट को सीधा ऊपर तक अच्छे से लेयरिंग करनी है, ताकि कहीं से भी हमारा पॉट कमज़ोर ना रहे। अगर आपने नीचे अच्छी लेयरिंग कर दी और ऊपर से वो ऐसे ही पतला सा लगे तो आपका पॉट मजबूत भी नहीं होगा और ना ही वो अच्छा लगेगा। तो देखिए मैंने हर एक साइड को इसी तरह से ध्यानपूर्वक तरीके से किया है, तो आप भी इसे इसी तरह से करें। अब इनर पोर्शन को तो हमने सेट कर लिया है, अब टर्न आती है अपर पोर्शन की। देखिए ये ऐसे अजीब सा लग रहा है, मतलब बिल्कुल बारीक सा लग रहा है, तो मेन फोकस जो होता है बंदे का वो अपर पोर्शन पे होता है और उसी से पॉट की सुंदरता डिसाइड होती है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, हाथों की मदद से ही पेस्ट को उठाया और इस तरह से ऊपर ऊपर रख दिया और इस तरह से हाथों से ही सेट करने लग पड़ी, बट हाथों से भी अच्छे तरीके से नहीं हो रहा था, प्लेन एरिया नहीं आ रहा था। फिर मैंने फिर से शीशे वाली बोतल का प्रयोग किया और इस तरह से सीमेंट को पूरा एब्जॉर्ब करवाने की पूरी यहाँ पे कोशिश की है।
अप साइड भी और लोअर साइड भी, ताकि अच्छे से ये जो पेस्ट है ये सेट हो जाए इस पर और हमारा पॉट काफ़ी सुंदर बने। तो देखिए अब ये कैसा लग रहा है। फाइनली यहाँ पर हमारा पॉट बनकर तैयार है, पर अभी एक चीज़ तो बाकी है, वो क्या है? ड्रेनेज होल। हाँ जी, आपने सही सुना, किसी भी पॉट के लिए ड्रेनेज होल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जैसे कि अब तो बरसात का मौसम है, इसमें तो आपको ड्रेनेज होल करना ही करना पड़ेगा। अगर आप पहले नहीं करते थे तो अब तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो पौधे सारे ही गल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए मैंने इसमें भी लकड़ी की मदद से इस प्रकार से ड्रेनेज होल कर लिया और फाइनली अब हमारा पॉट अच्छे से तैयार हो चुका है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने बाल्टी के अंदर सीमेंट का पेस्ट अच्छे से इस तरह से सेट कर दिया है। देखिए, और नीचे भी बिल्कुल अच्छे से भर भर के सीमेंट डाल दिया है, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि यहीं पे हमने मेन काम करना होता है, सॉइल मिक्सचर डालना होता है, पौधे को लगाना होता है। बेस भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और साथ में मैंने लकड़ी की मदद से यहाँ पे होल भी निकाल लिया है और कुछ इस तरह से पूरे ही सीमेंट के पेस्ट को इस तरह से सेट कर दिया है। जो ये वाली साइड देख रहे हैं, यहाँ से बार बार ब्रेक हो रहा था, तो मैंने क्या किया, सूखा सीमेंट इसके ऊपर फेंका और फिर थोड़ा पानी लगा के इसे अच्छे से चिपका दिया है। देखिए अब ये टूट भी नहीं रहा। तो आपने भी इस तरह से अपने पूरे ही पॉट को चेकआउट करना है कि कहीं से ब्रेक डाउन तो नहीं हो रहा, क्योंकि ये चिपकने में थोड़ा टाइम लेगा, मतलब सेट होने में थोड़ा टाइम लेगा, जिसकी वजह से ये इस तरह से हो सकता है। बट अब ये पूरा ही पॉट आप ध्यान से देख सकते हैं, अच्छे तरीके से ये सेट हो चुका है। और ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और आपको इस प्रोसेस को बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से करना पड़ेगा, तभी ये कार्य सक्सेसफुल होगा। पहले मुझे भी यही लग रहा था कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। अब आप देख सकते हैं पूरा ही पॉट कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है। अब आपने इसे बिल्कुल आराम से उठा के ना धूप वाली जगह पे रख देना है सूखने के लिए। तो चलिए मैं भी इसे रख लेती हूँ। बिल्कुल आराम से उठाना है, क्योंकि ये पेस्ट कोई फेविकॉल लगा के हमने चिपकाया नहीं है, सीमेंट ही डाला है और सीमेंट सेट होने टाइम लेगा, इसीलिए थोड़ा ध्यानपूर्वक ये काम करें, नहीं तो आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो सकती है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे सूखने के लिए अब धूप में ही रख दिया है। इसे आप धूप में सूखने के लिए रख सकते हैं। कपड़े वाले पॉट को आपने छाया में ही सुखाना होता है, बट इस टाइप के पॉट को आप धूप में सूखने के लिए रख दें। और ये जब अच्छे से सूख जाएगा तब हम इसे निकालेंगे। ऐसे नहीं, हड़बड़ी नहीं करनी है। जब ये अच्छे से सूख जाए तब इसे निकालना है, और वो भी वीडियो मैं आपके सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये था इस वीडियो का पार्ट 1। और इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन होगा आपके माइंड में तो आप पूछ सकते हैं। और ये मैंने भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया है, तो आपको फुल रिव्यू नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा कि ये कैसा बना है, या कुछ भी इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ है, तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो का पार्ट भी ज़रूर देख लेना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राधे।